तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 77वें एपिसोड में। तो सलमान खान ने तान्या, नीलम, फरहाना इन तीनों ही लोगों की धुलाई कर दी, वो भी बिना साबुन निरमा के। शुरुआत करी नीलम से। सलमान खान ने नीलम को रियलिटी चेक देते हुए कहा कि आप इस घर में करीब 11 हफ्तों तक रही, लेकिन इन 11 हफ्तों में आपकी रियल पर्सनैलिटी दिखी ही नहीं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो नीलम की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखी ही नहीं। ना कोई गेम दिखा, ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू, ना कोई मुद्दा, ना कुछ। कभी वो तान्या की परछाई बनकर रह गई, कभी किसी की चमची बनकर रह गई, तो कभी किसी की चुगली करने में इतना व्यस्त हो गई कि उन्होंने अपने गेम पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। सलमान खान कहते हैं कि नीलम, आप दूसरों की चुगली करने में इतना आगे पहुंच गई कि आपने कभी अपने गेम पर ध्यान ही नहीं दिया कि आपका गेम जा कहाँ रहा है। आप जब घर जाकर इस शो को देखेंगी तो आप ये पाएंगी कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है ही नहीं, जहाँ पर आप अकेली किसी के लिए स्टैंड लेती हुई दिख रही हूँ या कोई मुद्दा कर रही हूँ। अब हमेशा किसी न किसी के साथ दिखाई पड़ी है, जहाँ पर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता ही नहीं था। आपके साथ वाला जो भी एक्शन लेता, आप भी उसी के अकॉर्डिंग 2-4 लाइनें ऐड करके वही सब कर देती। मानते हैं तान्या से आप अलग हो गई और अकेली पड़ गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों की चुगली करने में इतना व्यस्त हो जाएंगी कि आप खुद के गेम पर कभी ध्यान ही नहीं देंगी। आपने लोगों की इतनी चुगली करी है कि बाहर जाकर आप एक काम भी शुरू कर सकती हैं, और वो काम है ब्रेकिंग न्यूज। वहीं नीलम को बहुत बुरा लगा था जब राशन वाले टास्क में अमाल ने तान्या के बारे में बहुत कुछ बोल दिया था। तो नीलम इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी तो वो रोने भी लग गई थी। तो सलमान खान उनसे पूछते हैं कि आपका ये इमोशन तब कहाँ चला गया था जब आप घर के हर सदस्य के पास जाकर तान्या के बारे में बोल रही थी। मुझे इसका गेम ही समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रही है, और अब तो चलो कम से कम 20-28 दिन बचे हैं, यही सब काटना है बस, इसके बाद तो कुछ होना ही नहीं है। तो उस टाइम आपका इमोशनल कहाँ चला गया था जब आप तान्या की बुराई कर रही थी? मतलब अगर कोई दूसरा तान्या के बारे में कुछ कह दे तो आपको मिर्ची लग जाएगी, लेकिन आप अगर खुद कहें तो आप सही हैं। चलो मान लिया आपके हिसाब से सही है, लेकिन बाहर ये शो हो रहा है कि आप डबल गेम खेल रही हैं, आप दोगली हैं। और एक बात है जो मेरे मन को खाए जा रही है, जो खटक रही है। आपने टास्क के टाइम कहा कि अभिषेक मुझसे जलता है, तो अब आप मुझे बताइए कि आप में ऐसा क्या है जो अभिषेक क्या बाकी घर वाले आपसे जले? तो नीलम कहती है कि उस टाइम लड़ाई हो रही थी और मैंने गुस्से में बोल दिया। गुस्से में ही बोल ही पाओगी, वरना आप में है ही क्या ऐसा जो कोई भी इंसान आपसे जलेगा? और जब आप ऐसी हरकतें करती हैं थूकने वाली, तो क्या ही उम्मीद करेगा कोई आपसे कुछ? सलमान खान ने नीलम को बहुत बचाया, इतना तो अभी तक किसी भी वीकेंड के वार में नहीं बचाया, और बचाना बनता भी था क्योंकि ये उनका आखिरी वीकेंड का वार था, क्योंकि अब तो ये घर से बेघर भी होने वाली हैं। वहीं तान्या की बातें क्या करें, सलमान खान ने तान्या के बारे में कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि तान्या के बारे में इतना कुछ था बताने को कि सलमान खान ने उन चीजों को बताने के बजाय सलमान खान ने उन सभी चीजों का वीडियो ही सबको दिखा दिया। तान्या ने इस हफ्ते जो बोला, जिसकी चुगली की, जिसके बारे में बुराई की, सलमान खान ने उन सभी क्लिप्स को दिखा दिया सभी लोगों को, और इससे यही फायदा हुआ कि तान्या अब नहीं कहेंगी कि मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने ऐसा बोला नहीं था। मतलब सोचो कि तान्या की सभी क्लिप्स को सलमान खान ने सभी को दिखा दिया। सोचो तान्या की क्या इज्जत रह गई सबके सामने। अमाल के बारे में तान्या ने कहा कि बिग बॉस मुझे पावर देना ताकि मैं अमाल को नॉमिनेट कर सकूं। अमाल में ऐसा है ही क्या जो मैं उससे इम्प्रेस होंगी? सब कुछ सलमान खान ने तान्या की सारी क्लिप सबको दिखा दी। इतना सब हो जाने के बावजूद तान्या के चेहरे पर एक रिग्रेट नहीं। यहाँ तक कि तान्या कभी कभी मुस्कुराए तो आप सोच सकते हो कि तान्या की मेंटेलिटी कैसी है। तान्या ने जिसके बारे में जो कुछ बोला, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा, तान्या को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी कहे। सलमान खान ने भी तान्या को बहुत समझाया, बहुत डांटा, उसके बावजूद उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। और होती भी कैसे, जब पिछले हफ्ते सलमान खान ने तान्या को बॉडी शेविंग के लिए डांटा था, तो उसके बाद भी तान्या ने अश्नूर को सॉरी नहीं बोला। तो सलमान खान ने आज उसके बारे में बात की। नीलम को बुरा लगा तो उन्होंने सॉरी बोल दी, लेकिन आपने सॉरी नहीं कहा, क्यों? तान्या कहती है कि मैंने उसको यहाँ पर 2 बार सॉरी बोला था और उस टाइम वो गुस्से में थी, इसीलिए मैंने उससे पर्सनली सॉरी नहीं बोला। अगर बोलती तो वो उस टाइम और गुस्सा करती, इसलिए मैंने उसको नहीं बोला, अभिषेक को बोला, क्योंकि उसको भी बुरा लगा था। अरे अभिषेक को बोलने की जरूरत ही क्या थी? बुरा लगा था तो ठीक था, लेकिन जिसके बारे में बोला उसको तो सॉरी बोलना चाहिए था कि नहीं। वो सॉरी क्यों बोलेंगी? क्योंकि उन्होंने जो बोला, उनको जो लगा वो उन्होंने बोला, और उनके अकॉर्डिंग वो चीज सही है, तो वो सॉरी क्यों बोलेंगी? ना उनको रिग्रेट होता, ना तो कुछ होता, तो वो सॉरी बोलेंगी ही नहीं। उनको अपनी गलती लगती नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं, सबसे अच्छी हैं वो। सलमान खान मृदुल के बारे में कहते हैं कि रिटायर वाले टास्क में मृदुल ने किसी को ऐसे धक्का दिया कि हम उस क्लिप को दिखा भी नहीं सकते। मृदुल के अंदर ऐसा एग्रेशन देख के लगता है कि अभी तक वो सिर्फ एक्टिंग करते आ रहे थे। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मृदुल ने ऐसा कौन सा धक्का दे दिया जो सलमान खान कह रहे हैं कि मैं वो क्लिप ही नहीं दिखा सकता, जबकि रियलिटी तो ये है कि धक्के की शुरुआत मालती और फरहाना ने की थी। मालती फरहाना को धक्का दे रही और फरहाना भी मृदुल को धक्का दे रही, और मृदुल गौरव और फरहाना के बीच में पिस रहे हैं। गौरव कभी मृदुल को धक्का दे तो फरहाना कभी मृदुल को धक्का दे। तो जब मृदुल से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने भी किसी को धक्का दे दिया, और फरहाना जब बार बार मृदुल को धक्का दे रही थी तो मृदुल ने भी गुस्से में कह दिया कि मैं मार दूंगा अगर अगली बार से धक्का दिया। तो सलमान खान ने इस चीज को हाईलाइट कर दिया कि आपने ऐसा कहा था तो एक बार करके भी देख लेना। तो मृदुल ने भी कह दिया कि वो बार बार मुझे इंस्टिगेट कर रही थी, बार बार कर रही थी, इसीलिए मैंने ऐसा बोल दिया। तो सलमान खान ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। बात करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हर एक कंटेस्टेंट ने किसी के बारे में कुछ बोला जरूर है, और उस बारे में तो बात ही नहीं हुई। तो जब सलमान खान मृदुल वाले टॉपिक पर बात नहीं करते और ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फरहाना को बहुत ही बुरा लगता है। फरहाना कहती है कि मृदुल शहबाज ने मेरे बारे में इतना कुछ बोला और सलमान खान ने उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं। सलमान खान कहते हैं कि आपके बोलने में और उनके बोलने में बहुत ही ज्यादा फर्क है। सलमान खान कहते हैं कि आपने उन लोगों को क्या बोला, गंदी नाली का कीड़ा, गवार, क्या है ये सब? फरहाना कहती पहले उन्हीं लोगों ने बोलना शुरू किया था, जिसके बाद मैंने इसका जवाब दिया। मतलब हद है, इतना झूठ तो मत बोलो कम से कम। तुम्हें उसको पहले धक्का दे रही थी और जब उसने धक्का दिया तो तुम उसको गधा गधा कहने लगी, तो उसको भी गुस्सा आ गया और उसने भी बोल दिया। तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए सलमान खान ने भी उसको कुछ नहीं कहा, बल्कि सलमान खान ने मृदुल को डिफेंड
करते हुए कहा कि मृदुल ने अभी तक घर में किसी के लिए भी ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ आपको ही ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपने कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिसकी वजह से वो इतना भड़क गया और आपको ऐसा बोल दिया। और आप भी कोई चुप नहीं बैठी थी, आपने भी बराबर उसको कहा गंदी नाली का कीड़ा, गवार, होमलेस और पता नहीं क्या क्या। क्या यही सब आप सीखती हैं? आपको घर में क्या यही सब सिखाया गया है? किसने सिखाया आपको ये सब? मतलब आपको सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि आप सिर्फ कैमरे के सामने दिख रही हैं, लेकिन कैसी दिख रही हैं इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि इतना सब कुछ देखने के बाद बाहर आपको कितना काम मिलेगा? ये कोई स्क्रिप्ट वाला शो नहीं है, ये बिग बॉस एक रियलिटी वाला शो है जहाँ आपकी रियल पर्सनैलिटी लोग देखते हैं। और इतना सब कुछ आपके बारे में वो सब लोग देखेंगे, बातें करेंगे, तो आपको क्या ही काम मिलेगा? आप ये सब कुछ जो कुछ भी बोलती हैं वो दूसरों को हार्म नहीं करता, ये सब आपको ही आगे जाके हार्म करेगा। कभी ड्यूटी नहीं करना, कभी ये है कभी वो है, क्या लगा रखा है ये सब? ये बिन मतलब की चीजें हैं जिनका मुद्दा बनाती रहती हैं। कोई आपसे काम करने को कहता है तो कर दो, क्या मतलब है कि मैं नहीं करूंगी, जब मन होगा तब करूंगी? क्या मतलब है इस चीज का? आप बोलती हैं कि तू अपनी बहन के दम पर आया है, भाई के दम पर आया है। अगर आपका भी ऐसा कोई भाई होता और आप उसके थ्रू आई होती तो क्या आप गर्व नहीं करती उसके ऊपर?